मैं कभी मेरे ख्वाबो ख्याल में ये नहीं सोचा था कि मैं मुसलमान बनूंगा। और मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करता था और मुसलमानों से काफी दूर रहता था और कभी ये सोचा नहीं कि मुसलमान सही रास्ते में हो सकते हैं। और ब्राह्मण फैमिली भी ऐसी थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, इसके हिसाब से मैं कभी ये कोशिश भी नहीं किया कि मुसलमान लोग किस चीज पर बिलीव करते हैं। हम लोग माइग्रेट हुए मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद मैसूर से बैंगलोर को फॉर हायर स्टडीज, मेरे आगे पढ़ाई के लिए। तब मेरे माँ बाप ने डिसाइड किया ये एक सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा होना चाहिए उनके काम छोड़कर। वो मेरी माँ टीचर थी और मेरे फादर जो है एक टेक्सटाइल इंजीनियर थे, केआर मिल में थे। वो जब बंद हो गया मैसूर में तो केएसआरटीसी में काम करते थे। इतना वो खुश नहीं थे उस जॉब से, लेकिन वो जॉब मैसूर बैंगलोर वो अप एंड डाउन करते थे, वो हमारे साथ में रहते थे। और मेरी माँ बाप ये सोचा कि उनकी जो कमाई है उससे ये काफी नहीं है कि वो हम सब बच्चों को पढ़ाएं, हम तीनों बच्चों को पढ़ाएं और बैंगलोर में मतलब और आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा पैसा चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पार्ट टाइम में काम करना या पार्ट टाइम में इन्वेस्ट करना उन्होंने सोचा। जो उनके पास पैसा था उन्होंने ये पार्ट टाइम एक दुकान में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। और एक मराठी बिजनेसमैन थे, उनसे उन्होंने मिला और उन्होंने जब पार्ट टाइम ऐसा कुछ करना चाहते, जब उन्होंने बताया ऐसा, तो उस मराठी शॉप ओनर ने, एक मुसलमान शॉप ओनर थे राजाजी नगर में, उनसे मिलवाया। तो मेरी माँ ने बताया, मेरे माँ बाप मेरे अंकल थे, उनको बताया कि हम एक काउंटर आपके दुकान में, हमारा थोड़ी चीजें हम सेल करेंगे और उसमें जो प्रॉफिट आएगा हम वो थोड़ा शेयर करेंगे। लेकिन वो मुसलमान इतने अच्छे थे कि वो कुछ शेयरिंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने बोला कि तुमको जो करना है कीजिए, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका फायदा भी आप ले सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज नहीं किया। और मेरे माँ बाप बहुत इम्प्रेस थे और घर में हमेशा उनके बारे में बात होती थी कि ये मुसलमान लोग इतने अच्छे हैं कि ये हुनर हमको शॉप में जगह दिया बोल के। लेकिन मैं इससे बहुत नाराज था कि मेरे माँ बाप डेली उनके बारे में अच्छा ही बोले जब मैं उनको नफरत करता हूं। जब मेरी माँ की स्कूल जब ईयरली खत्म होता था, जब उसको 2-3 महीने हॉलिडेज होते थे, तो मेरी माँ इस दुकान पे जाके उनको भी मदद करती थी, उनके लिए भी काम करती थी और उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी बेचती थी। और मेरी माँ को ये पसंद था कि मैं जाके वो काम करूं और मैं जाके थोड़ा बिजनेस सीखूं, इससे मैं थोड़ा जिम्मेदार हो जाऊंगा और अच्छा हो जाऊंगा। और घर में मुझे बोले कि तुम जाके इसको संभालो। और मैं बोला कि मैं किसी से भी काम करूंगा, मुसलमान के साथ मैं नहीं कर सकता हूं और कोई जरूरी भी नहीं है कि अभी मैं काम करूं और घर पे इतना गरीबी नहीं है मैं काम करके आपको कमा के खिलाऊं जब मैं पढ़ रहा हूं। मेरी माँ ने मान लिया और मैं दूसरी जगह काम करता था 1-2 दिन के लिए, फिर बाद में छोड़ दिया और घर में रहता था ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, जब मेरे छुट्टियां होती थी। तो फिर जब दूसरी बार मेरी माँ को छुट्टियां आई तो मेरी माँ, मेरे नानी माँ और मेरे पेरेंट्स सब मुझे बहुत इंसल्ट किए कि तुम जाके करो, तुम जाके काम करो। जब तुम्हारी माँ जाके काम कर रही है, तुम्हारे बहन जाके काम कर रहे हैं और उनकी बिजनेस वो देख रहे हैं, तुमको भी देखना चाहिए, तुम्हारे पैसा है, ऐसे घर में बैठने से अच्छा तुम जाके करो, घर की औरतें कर रहे हैं बाहर। तब मैंने सोचा कि ठीक है जाता हूं। फिर मैंने उस दुकान में गया राजाजी नगर में। वो लोग बोले आप चिकपेट में हमारी मदद कीजिए, इधर आपकी जरूरत नहीं। तो उधर मैं काम कर रहा था। जब इधर मैंने काम करना शुरू किया, मुझे और ज्यादा गुस्सा आया कि इनको देखकर वहां पे हिंदू लड़कियां मुसलमान होते थे। तब मैं बहुत नफरत करता था उन लोगों को जो मुसलमान कराते थे ऐसे लोगों को। मैं सोचा ये मुस्लिम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, इनको तो जगह पाकिस्तान में है, ये लोग हमारे हिंदुओं को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर बहुत गुस्सा था, बहुत झगड़ा करता था उनसे। फिर ऐसी ये जब हो रहा था, वो शॉप के ओनर जो थे वो बैंगलोर में नहीं थे, वो कहीं और थे, बॉम्बे में थे। और इसी आर्ग्यूमेंट में उन्होंने थोड़ी चीज बताई। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप कुरान पढ़ो, कुरान से आपको कुछ समझ में आएगी, एक किताब है। फिर बाद में मैं सोचा कि अच्छा मैं इनको सिखा। अब मैं हिंदू लड़कियों को जब पूछा तुम लोग क्यों इस्लाम में, वो लोग कुछ आंसर नहीं करते, तो वो इतना ही बोलते थे कि ये सच है इसलिए हम आ गए, या ज्यादा वो बोलते नहीं थे। और मैं सोचा कि अब आप लोग, ये लोग तो अनएजुकेटेड हैं, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूं और मैं समझता हूं हिंदुइज्म क्या है बराबर, और मैं इनको एक सबक सिखाऊंगा, मैं इनको हिंदुइज्म सिखाऊंगा ताकि हम भी सच हैं। तब मैं हिंदुइज्म और ज्यादा गौर से देखने लगा कि हिंदुइज्म में है क्या।
और मीन टाइम कुरान भी मैं पैरेलली कुरान भी पढ़ रहा था। थोड़े मैं एनालिसिस किए थोड़े भगवान की एज पर हिंदू बिलीफ वो क्या करते थे, उनकी क्या हिस्ट्री है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या ये है। उसके बाद मैं क्रिश्चियनिटी भी पढ़ा, फिर बाद में मैं इस्लाम कबूल किया। तो वो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। अभी पहले जो थे, जब मैं आरएसएस मेंबर था, हमको डेली सुबह में ये बोलते थे कि राम मंदिर हमारा है, कश्मीर हमारा है, तो ये सब होता था। फिर बाद में मैं सोचा कि राम मंदिर, जब उसको बोल रहे कि राम हमसे ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल भगवान है, तो उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस किया। राम जो है वो एक जो किंग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राजा, वो राजा के घर में पैदा होता है और उसकी 7 बीवियां होते हैं उस राजा को, और 7 बीवियों में एक बीवी के बेटे होते हैं राम। और कुछ फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग से इस भगवान को, जो एज पर हिंदू बिलीफ, इसको घर से बाहर निकाल देते हैं और उसको बोलते हैं वनवास। एक 14 ईयर्स ये वनवास को भेजते हैं जंगल में। इस टाइम पे क्या होता है, रावण एक राक्षस है और वो राक्षस राम की वाइफ को किडनैप करना चाहता है। और जब ये प्लान बना रहा है, राम को ये मालूम भी नहीं कि मेरी वाइफ को कोई किडनैप करने के लिए प्लान कर रहा है, और राम को ये मालूम नहीं हो रहा है कि इस बात राम को मालूम ही नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कि भगवान को अगर उसको मालूम ही नहीं हो रहा है, उसके घर वालों पर अटैक हो रहा है, तो उसको क्या मालूम रहेगा मेरे ऊपर क्या मुसीबत आएगी, मुझे कैसे बचाएंगे। तो इसलिए मैं और आगे जब स्टोरी देखा रामायण, और रामायण जब पढ़ा, यहां तक आती है कि रावण प्लान बनाता है और उसके काम वालों को बोलता है तुम जाके उसके सामने एक हिरन बन जाओ। जब तुम हिरन बन जाओगे